रिश्ता एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाता है और विश्वास से आत्मा का विश्वास बढ़ता है। जब किसी को खुद पर विश्वास ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन के किसी भी सपने को हासिल करने के लिए लोगों को अपने रिश्ते कभी नहीं भुलाने चाहिए। रिश्ता हमें एक दूसरे से जुदा होने से रोकता है। हर रिश्ते में तकरार होती है, फिर चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसे बचाने के लिए कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, एक दूसरे का साथ दें। जो लोग मुश्किलों का सामना करना नहीं जानते, वो लोग किसी भी रिश्ते को आसानी से तोड़ देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं A to Z बाई राज चैनल पर सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम इस घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। दरअसल यह कहानी है पीलीभीत की। उत्तर प्रदेश राज्य का वही पीलीभीत जिला जो खुले विशाल सुंदर स्थानों, सुंदर शिकारियों के लिए पर्याप्त भोजन के साथ विशेष प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर सितंबर 2008 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित किया गया था। इसी पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव शिवनगर है। इसी गांव में 45 वर्षीय रामपाल अपनी पत्नी दुलारो देवी के साथ रहता था। रामपाल का बेटा सोमपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इसी गांव में बने दूसरे मकान में रहता था। 25 जुलाई को दोपहर के समय दुलारो देवी अपने बेटे सोमपाल को उसके पिता रामपाल के अचानक गायब होने की सूचना देती है। सोमपाल अपने पिता की तलाश शुरू कर देता है। वो अपने गांव शिवनगर और आसपास के गांव और अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी पता करता है। काफ़ी तलाशने के बाद भी उसे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वह निराश होकर 26 जुलाई को गजरौला थाने पहुंचता है और अपने पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते वक्त सोमपाल से शक के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि मेरी और मेरे पिता की किसी भी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके माता पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। उसने बताया कि उसकी मां करीब 20 दिन पहले ही वापस आई है। पुलिस को शक हुआ और 27 जुलाई को शक के आधार पर दुलारो देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो जुर्म कबूलते हुए बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर और कहती है, जब वो बरेली के नरियावल में एक फैक्ट्री में काम करती थी तो उसी वक्त रिठौरा के एक व्यक्ति से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था। उस युवक ने रामपाल से दोस्ती की और आना जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामपाल को इन दोनों पर शक होने लगा। जब वह अपनी पत्नी से शक के आधार पर पूछता है तो वो झगड़ा करने लगती है और नाराज होकर अपने प्रेमी के घर जाकर रहने लगती है। 3 महीने बीत जाने के बाद वो वापस अपने पति रामपाल के पास आकर रहने लगती है। 23 जुलाई 2023 को जब रामपाल नशे की हालत में चारपाई पर सो रहा था, तब उसकी पत्नी ने उसे चारपाई में बांधकर कुल्हाड़ी के द्वारा 5 टुकड़ों में काटकर सीमेंट की बोरियों में भरकर करीब 600 मीटर दूरी पर निगोही ब्रांच नहर में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने जिस कुल्हाड़ी से हत्या की उसे भी धोकर उसी घर में रख दिया। जो बिस्तर रामपाल के खून से सने थे उसे भी एक बोरे में भरकर नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और फर्श भी धो दिया। पुलिस ने शातिर महिला दुलारो देवी के बयान के आधार पर 28 जुलाई को झाड़ियों में फेंके गए बोरे को बरामद किया। निगोही ब्रांच नहर का पानी बंद करवाया गया तो दियोरिया के पास नहर से सीमेंट के बोरे बरामद किए गए, जिसमें एक बोरे में रामपाल का सिर और पैर मिला और दूसरे बोरे में सिर्फ हाथ मिला। बताया जा रहा है बोरा फट चुका था, जिसकी वजह से शरीर के अन्य भागों के टुकड़े नहर में बह गए थे। फिलहाल पुलिस ने बरामद हुए टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चों और अन्य लोगों को गुमराह करने, हत्या करने जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा दुलारो देवी के प्रेमी को गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया, लेकिन इस हत्या में शामिल होने का कोई भी सुराग नहीं मिला। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि किसी भी
आपराधिक मार्ग पर कदम रखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के क्या मामला लिए है जय पूरा? हिंद। में ऐसे ही झगड़ा चलता रहता था जी। और वो धमकी कई बार दे चुकी थी कि कौन दे रही थी धमकी? मेरी माँ कि तुझे मार दूंगी जान से, जी तेरे साथ नहीं रहूंगी, जी। नरियावल में रहूंगी। जहाँ जे कमरा रहकर रह रही थी उसी के पास जाना चाह रही थी, सब चीज़ घर से ले जाकर। 26 तारीख को सुबह एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी एक व्यक्ति की, जिसका कि नाम रामपाल और उम्र तकरीबन 55 वर्ष है। इसकी जब गुमशुदगी की तलाश की गई तो इसमें कुछ संदिग्ध लगा इसका गुमशुदा होना, और इसका लड़का है इसके द्वारा बताया गया कि इसको ये संदेह जताया गया कि इसको शायद मार दिया गया है। और जो ये जो गुमशुदा था, इसकी ही पत्नी से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने इसकी हत्या कर दी है। और पत्नी के ही कथन अनुसार हम लोगों को द्वारा उसकी जो डेड बॉडी है वो बताया गया कि उसने 2 बोरों में काट कर डाल दी थी और ये शिवनगर के पास ही नहर में फेंक दी थी। वो हमने दिवरा कला में पकड़िया गांव के पास नहर से बरामद कर ली है। उसके जो कपड़े थे वो भी उसने एक बोरे में डालकर जंगल में फेंक दिए थे, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। और इसमें आगे की हम लोग बरामदगी कर महिला को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं और बाकी वैधानिक कार्रवाई हम लोग इसमें करवा रहे हैं।